बड़े चौधरी जब बशीर हसीन के घर से वापस आए तो शहरियर बेचैनी से उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही गाड़ी हवेली में दाखिल हुई वो तकरीबन दौड़ता हुआ बाहर आ गया। अब्बू जान, बड़े चौधरी ने गाड़ी से उतरते हुए उसकी तरफ देखा। इन्होंने रिश्ता कबूल कर लिया। बड़े चौधरी ने नफ़ी में सर हिलाया। ना कबूल किया है और ना इनकार। शहरियर की धड़कन कुछ संभली। मारिया ने क्या कहा? बड़े चौधरी ने सारी बात तफसील से सुना दी। वो बहुत हैरान हुई। उसने कहा कि इसने दोबारा शादी के बारे में कभी सोचा ही नहीं। उसने फौरन हाँ नहीं की, मगर मैंने उसे भी मजबूर नहीं किया। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि वो वक्त लेकर सोच ले। ये सुनते ही शहरियर के चेहरे पर हल्की सी उम्मीद नमूदार हुई। यानी इसने साफ इनकार भी नहीं किया। नहीं, इसे सोचने का वक्त चाहिए। शहरियर ने खामोशी से सर झुका लिया। चंद लम्हों बाद उसने अपनी मेज़ से एक सफ़ेद लिफाफा उठाया। इसमें एक मुख्तसर सा खत रखा और पुरानी मुलाजिमा को बल्ला लिया। अम्मा, बूढ़ी मुलाजिमा सामने आ खड़ी हुई। ये खत मारिया बीबी को दे आना, और अगर वो बात करे तो सिर्फ इतना कहना कि मैं इसके फैसले का इंतज़ार करूँगा। मुलाजिमा ने लिफाफा ले लिया। खत में लिखा था, अस्सलामु अलैकुम मारिया, मैं जानता हूँ कि मेरे माजी के अमल ने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है। इसका बोझ मैं ज़िंदगी भर उठाऊँगा। मैं तुमसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, जल्दी में कोई फैसला मत करना। अगर इनकार करना भी हो तो सोचकर करना, और अगर सोचने के लिए वक्त चाहिए तो मैं इंतज़ार करूँगा। मैं ये दावा नहीं करता कि मैं अपने माजी को मिटा सकता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं आज एक बार फिर वो शहरियर नहीं बनना चाहता जो कल था। फैसला तुम्हारा होगा और मैं चाहता हूँ कि फैसला मेरे हक़ में हो। उसी फैसले का इंतज़ार करूँगा। मुल्क शहरियर। अगले दिन बूढ़ी मुलाजिमा मारिया के घर पहुँची। इसने सलाम किया और लिफाफा मारिया की तरफ बढ़ा दिया। बीबी जी, ये छोटे मालिक ने दिया है। मारिया ने खामोशी से लिफाफा खोला। पूरा खत एक ही सांस में पढ़ लिया। काफ़ी देर तक वो खामोश बैठी रही। बूढ़ी मुलाजिमा ने आहिस्ता से कहा, बीबी जी, मैं एक बात कहूँ? मारिया ने सर उठाया। कहिए। मुलाजिमा ने अदब से कहा, मैं आपको किसी फैसले पर मजबूर नहीं कर रही। बस इतना जानती हूँ कि छोटे मालिक पहले जैसे नहीं रहे। वो पहले एक बहुत ज़िद्दी इंसान थे। हम सबको बात बात पर झड़क देते थे। अपनी वालिदा बीवी बेटी किसी से ज़्यादा बात नहीं करते थे, और अब वो एक मुख्तलिफ इंसान नज़र आते हैं। बड़े चौधरी साहब भी कहते हैं कि वो बदलने की कोशिश कर रहे हैं। वो चंद लम्हे रुकी, फिर बोली, फैसला सिर्फ आपका है। हाँ करें या ना करें वो आपकी मर्जी है, लेकिन एक बार दिल के बजाय सुकून से बैठकर ज़रूर सोच लीजिए। मारिया बीबी आपके उगे बहनें और भी हैं। अगर आपके वालिदैन आपके मसलों में ही उलझे रहे तो उनको तवज्जो नहीं दे पाएंगे, और जो कुछ इस रात हुआ था इससे हम 4-5 लोग वाकिफ़ हैं। अगर खुदा ना खास्ता फिर ऐसी कोई बात हो गई तो आपकी बहनों की ज़िंदगी पर भी असर पड़ेगा। मुल्क शहरियर का पता नहीं है कि वो फिर ज़िदना और ख़ुद सरी पे उतर आए तो अब क्या करेंगी। कभी कभी अल्लाह किसी इंसान को बहुत देर से हिदायत देता है। ये भी हो सकता है कि इसके दिल में वाकई तब्दीली आ गई हो। मारिया खामोशी से इसकी बातें सुनती रही। इसने ना हाँ कही ना इनकार किया, सिर्फ इतना कहा, अब जा सकती हैं। मुलाजिमा एहतिराम से उठ खड़ी हुई। वो चली गई। इस रात मारिया को देर तक नींद ना आई। वो बिस्तर पर लेटी छत को देखती रही। इसके जहन में मुलाजिमा की बातें गूंजती रहीं। फिर इसकी नज़र अपने वालिद पर पड़ी, जो सहन में बैठे किसी सोच में गुम थे। कुछ ही महीनों में इनके बाल पहले से ज़्यादा सफ़ेद हो गए थे। कंधे भी जैसे झुक गए थे। माँ के चेहरे पर भी परेशानी की नई लकीरें नुमायां थीं। मारिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने दिल ही दिल में सोचा, मेरे अब्बू ने मेरे लिए कितनी तकलीफ़ें उठाईं। अम्मी हर रोज़ मेरी वजह से परेशान रहती हैं। मैं कब तक उन सब के दिल पर बोझ बनी रहूँगी। वो रोते रोते यही सोचती रही, और पहली बार उसने अपने बारे में नहीं, अपने माँ बाप की थकन के बारे में ज़्यादा सोचा। 2 दिन तक वो उसी कश्मकश में रही। फिर एक सुबह नाश्ते के बाद उसने धीरे से अपने वालिद से कहा, अब्बू। बशीर हसीन ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। जी बेटा। मारिया ने नज़रें झुका लीं। अगर आप मुनासिब समझें तो चौधरी साहब को बुला लीजिए। मैं इनके बेटे के रिश्ते के लिए राज़ी हूँ। राइटर आयशा नूर। मारिया की बात सुनते ही कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई। बशीर हसीन को जैसे अपनी समाअत पर यकीन ना आया। इन्होंने बेइख्तियार पूछा, बेटी तुमने अभी क्या कहा? मारिया ने नज़रें झुकाकर धीरे से कहा, अब्बू आप चौधरी साहब को बुला लीजिए। बशीर हसीन फ़ौरन उसके करीब आकर बैठ गए। इन्होंने इसके दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए।
मारिया, मुझे एक बात सच सच बताओ, ये फैसला तुमने कैसे किया है? किया तुम किसी जज्बाती दबाव में आकर ये बात कर रही हो? हम अभी जिंदा हैं बेटी। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हारे लिए अपने खून का आखिरी कतरा भी बहा सकता हूँ। मुझे ये मत समझना कि तुम हमारी वजह से कुर्बानी दो। मारिया की आंखें नम हो गईं। इसने आहिस्ता से सर हिलाया। नहीं अब्बू, मैंने ये फैसला किसी के दबाव में आकर नहीं किया। मैं सिर्फ इस मुसलसल जहनी अजियत से निकलना चाहती हूँ। बशीर हसीन ने फौरन पूछा, तुम्हें क्या लगता है उससे तुम्हारी जहनी तकलीफ ख़त्म हो जाएगी? जो शख्स तुम्हारे लिए खौफ की वजह बना, किया उसके साथ रहकर तुम सुकून से रह सकोगी? मारिया चंद लम्हे खामोश रही, फिर धीरे धीरे बोलने लगी। मैंने बहुत सोचा है अब्बू, बहुत ज़्यादा सोचा है, हर पहलू से सोचा है, और मुझे एक ही रास्ता नज़र आया है। उसने एक गहरी सांस ली। आप लोग हमेशा कहते हैं कि मुझे अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू करनी चाहिए, लेकिन मुझे यकीन है अलामत वावन वक्फताम वक्फताम वक्फताम, वो मेरी कहीं और शादी नहीं होने देगा। मैं दोबारा वो रात, उसकी आवाज़ भरा गई। अलामत वावन वक्फताम वक्फताम वक्फताम, दोबारा वो खौफ नहीं झेल सकती। मैंने आगे बढ़कर इसके आंसू पहुँचे। मारिया बोलती रही, आगे मेरी छोटी बहनें हैं, मेरी शादीशुदा बहनें भी हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उनकी ज़िंदगियों पर भी कोई असर पड़े। मैं नहीं चाहती कि हर चंद माह बाद हमारा घर किसी नए खौफ में मुब्तला हो जाए। मैंने दिल से नहीं, दिमाग से सोचकर फैसला किया है। हम आखिर कब तक इस खौफ और बेयकीनी के साथ जीते रहेंगे? मैं चाहती हूँ कि ये बाब हमेशा के लिए बंद हो जाए। कमरे में फिर खामोशी छा गई। बशीर हसीन और इनकी बीवी एक दूसरे को देखने लगे। दोनों की आंखों में नमी थी। ये वही बात थी जिस पर दोनों कई रातों से आपस में गुफ्तगू कर चुके थे। बशीर हसीन ने धीरे से अपनी बेटी का सर सुहलाया। बेटी, अगर वाकई तुमने ये फैसला ठंडे दिल और खुले जहन से किया है, तो मैं तुम्हारे फैसले की इज्जत करूँगा। हम भी कई दिन से यही सोच रहे थे कि शायद यही रास्ता सबके लिए आसानी ले आए। इन्होंने तौक़ुफ़ किया, फिर नरमी से कहा, चौधरी साहब अच्छे इंसान हैं, उनका ख़ानदान भी इज़्ज़तदार है, और एक बात का हमें यकीन है, वो अपने बेटे की गलतियों को कभी दुरुस्त नहीं कहते, बल्कि हमेशा उसे रोकते रहे हैं। उन्होंने भी आहिस्ता से कहा, बेटा, दौलत या जायदाद किसी रिश्ते की असल बुनियाद नहीं होती। असल चीज़ इंसान का रवैया और इसकी नीयत है। अगर वाकई शहरियर बदल गया है, अगर वो तुम्हारी इज्जत और एतिमाद दोबारा हासिल करने की कोशिश करे, तो शायद अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी पैदा कर दे। बशीर हसीन ने दुआ के अंदाज में हाथ उठाए। अल्लाह करे तुम्हारे दिल से खौफ भी निकल जाए, और अगर ये रिश्ता तुम्हारे हक़ में बेहतर है तो अल्लाह तुम्हारे दिल में इसके बारे में इत्मीनान पैदा कर दे, और अगर इसमें कोई भलाई नहीं तो अल्लाह खुद हमारे लिए बेहतर रास्ता खोल दे। मारिया खामोशी से अपने वालिद के कंधे पर सर रख कर बैठ गई। उसके दिल में अभी भी बेशुमार सवाल थे, मगर पहली बार उसे महसूस हुआ कि वो फैसला किसी जल्दबाजी में नहीं, बल्कि अपनी पूरी ज़िंदगी का बोझ सामने रखकर कर रही है। आयशा नूर। जब बशीर हसीन की तरफ से बड़े चौधरी को ये पैगाम मिला कि मारिया ने काफ़ी सोच विचार के बाद रिश्ते पर रजामंदी जाहिर कर दी है, तो वो कुछ देर तक खामोश बैठे रहे। उनके हाथ में रखा हुआ चाय का कप ठंडा हो गया, मगर वो गहरी सोच में डूबे रहे। इन्होंने कभी ये तवक्को नहीं की थी कि इतने बड़े हादिसात के बाद मारिया इस रिश्ते के लिए आमादा हो जाएगी। काफ़ी देर बाद इन्होंने मुलाजिम से कहा, बड़ी बेगम और कनीज़ को मेरे पास भेज दो। चंद लम्हों बाद दोनों कमरे में मौजूद थीं। बड़ी बेगम ने उनके चेहरे की संजीदगी देखकर पूछा, खैरियत है? बड़े चौधरी ने एक तवील सांस ली। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनमें इंसान खुद को बेबस महसूस करता है। दोनों खामोशी से इन्हीं देखने लगी। वो आहिस्ता आहिस्ता बोलने लगे। कनीज़, आज मैं तुमसे एक ऐसी बात करने जा रहा हूँ जो शायद मुझे बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी। कनीज़ ने अदब से सर झुका लिया। बड़े चौधरी की आवाज़ बोझल थी। जब तुम्हारा और शहरियर का निकाह हुआ था, इस वक्त भी मैं एक मजबूरी में था। तुम हमारे ख़ानदान की बेटी थी, बचपन की मंगनी थी, और मैं अपने मरहूम भाई से किया हुआ वादा तोड़ने की हिम्मत नहीं कर सका। मैंने यही समझा कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। इन्होंने अफसोस से सर झुका लिया। लेकिन बाद में हालात ने साबित कर दिया कि बाज़ फैसले सिर्फ ख़ानदान या रस्म व रिवाज देखकर नहीं किए जा सकते। दिल को हुक्म नहीं दिया जा सकता। ये मेरी ज़िंदगी की बड़ी गलतियों में से एक है, और इस पर मुझे आज भी अफसोस है। कनीज़ की आंखें भर आईं, मगर वो खामोश रही। बड़े चौधरी ने बात जारी रखी।
शहरियर ने तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं किया, उसने तुम्हें वो मकाम नहीं दिया जिसकी तुम हकदार थीं। इसके बावजूद तुमने कभी इस घर की इज्जत पर हर्फ नहीं आने दिया। आज भी मैं तुम्हारा कसूरवार हूँ। कनीज के आंसू खामोशी से इसके रुखसारों पर बहने लगे। बड़ी बेगम ने भी अपनी आंखें पूंछ लीं। कमरे में चंद लम्हे खामोशी रही। फिर बड़े चौधरी ने धीरे से कहा, आज शहरियर ने मुझे एक और मुश्किल फैसले के सामने ला खड़ा किया है। मारिया के घर वालों ने रिश्ते के लिए रजामंदी जाहिर कर दी है। ये सुनते ही कनीज का दिल जैसे एक लम्हे के लिए रुक गया। इसने पलकें झुका लीं, आंखों से आंसू टपकने लगे। बड़े चौधरी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, देखो बेटी, मैंने तुम दोनों को इसलिए बुलाया है कि मैं एक ऐसा सच तुम दोनों को बताना चाहता हूँ जिसकी बुनियाद पर तुम दोनों ने फैसला करना है कि मारिया फासिब है या मजलूम। और फिर वो अव्वल दिन से लेकर अब तक की सारी बात उनको बताते हैं। दोनों ये सब सुनकर शशदर रह जाती हैं। वो मजीद कहते हैं, बेटी एक बात तुम्हारे दिल में हमेशा के लिए बैठ जाए, अगर मारिया इस घर में आएगी तो वो किसी जुर्म की सज़ा काटने नहीं आएगी। वो बेकसूर है। जो कुछ उसके साथ हुआ इसमें इसका कोई कसूर नहीं था। इस पर तरस नहीं बल्कि इंसाफ करना। मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों कभी उसे यह एहसास दिलाओ कि वो किसी का हक छीन कर आई है। इन्होंने आहिस्ता से मजीद कहा, मैं ये भी नहीं जानता कि शहरियर की मोहब्बत कितनी गहरी है, लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि अगर इसकी ज़िद को सही रास्ता ना दिया गया तो मुझे डर है कि वो फिर कोई गलती ना कर बैठे। मैं इसकी हालिया तब्दीली देख रहा हूँ। वो अपनी बेटी के करीब आया है, तुमसे बेहतर अंदाज में पेश आने लगा है। मैं दुआ करता हूँ कि वो मज़ीद बेहतर इंसान बने। कनीज़ ने अपने आंसू साफ किए। इसने धीरे से कहा, अब्बू जी, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ। जिंदगी में जो लिखा था वही हुआ। अगर मारिया इस घर में आएगी तो मैं कोशिश करूँगी कि उसे कभी ये महसूस ना हो कि वो यहाँ अजनबी है। बड़ी बेगम ने आगे बढ़कर कनीज़ का माथा चूमा। अल्लाह तुम्हें इस सब्र का बेहतरीन अजर दे बेटी। जब बड़े चौधरी ने शहरियर को ये खुशखबरी सुनाई तो इसकी खुशी दीदनी थी। इसने बेइख्तियार अपने वालिद के हाथ चूम लिए। अब्बू जान, वाकई, बड़े चौधरी ने पहली बार मुस्कुराते हुए कहा, हम, लेकिन याद रखो ये सिर्फ इब्तिदा है। एतिमाद हासिल करना अभी बाकी है। शहरियर ने खुशी में मुलाजिमों को इनाम दिए। हवेली के तमाम मुलाजिमीन में मिठाइयाँ तकसीम करवाईं। ज़रूरतमंदों के लिए खाने के इंतज़ाम का हुक्म दिया। हर एक से यही कहता फिरता, अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली। लेकिन बड़े चौधरी ने उसे अपने पास बुला लिया। बैठो शहरियर। वो फौरन बैठ गया। एक शर्त अभी बाकी है। कौन सी शर्त अब्बू जान? दूसरी शादी के मामले में मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पहली बीवी से इसकी रजामंदी हासिल करो। शहरियर चंद लम्हे इन्हीं देखता रह गया, जैसे बात पूरी तरह समझ ना सका हो। अब्बू जान, वो क्यों एतराज़ करेगी? बड़े चौधरी ने संजीदगी से जवाब दिया, एतराज़ करे या ना करे, ये इसका हक है कि तुम इससे खुलकर बात करो। मैं किसी ऐसे काम पर अपनी रजामंदी नहीं दूंगा जिसमें इसकी इज्जत को नज़रअंदाज किया जाए। शहरियर ने चंद लम्हे सोचा, फिर सर हिला दिया। ठीक है। वो कनीज़ के कमरे में गया। दरवाजे पर दस्तक दी। आ सकता हूँ? कनीज़ ने हैरानगी से शहरियर के ये झिझकता हुआ रूप देखकर इस बात में सर हिलाया। शहरियर चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा, फिर बोला, कनीज़, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं किया। इसका अफसोस शायद सारी ज़िंदगी रहेगा। आज मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम दिल से बताओ, अगर तुम्हें इस फैसले पर कोई एतराज़ हो तो मैं अब्बू जान को वही बताऊँगा। कनीज़ ने पुरसुकून लहजे में पूछा, कौन सा फैसला? मारिया से शादी का। कनीज़ ने आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली, फिर आहिस्ता से मुस्कुरा दी। आप मेरी बेटी के बाप हैं। जिस तरह मारिया आपकी मोहब्बत है उसी तरह आप मेरी मोहब्बत हैं, अब से नहीं बचपन से, और मैं आपको बस खुश देखना चाहती हूँ। मेरी दुआ हमेशा यही रही है कि आपको सुकून मिले। अगर आप समझते हैं कि इस फैसले में आपकी भलाई है तो मेरी तरफ से कोई रुकावट नहीं। मैं कोशिश करूँगी कि मारिया के साथ इज्जत और अच्छे इखलाक से पेश आऊँ। वो भी आखिर एक औरत है और उसने भी बहुत दिख देखे हैं। शहरियर ने पहली मर्तबा दिल से कहा, शुक्रिया कनीज़, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। जब बड़े चौधरी को कनीज़ की रजामंदी का इल्म हुआ तो इन्होंने खामोशी से आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, अब इस घर में इंसाफ, सुकून और मोहब्बत पैदा फरमा। इसके बाद दोनों ख़ानदानों ने बाहमी मशवरे से निकाह की तारीख तय करने की तैयारी शुरू कर दी।